की शुरुआत। मेरे प्यारे बड़े भाई, चू फेंग की चीख अंधेरे में गूंज रही थी। मैं तुम्हारा मांस नोच नोच कर खाऊंगा, तुम्हारा लहू पीऊंगा। तुमने मुझे और तीसरी बहन को अपने हाथों से मार दिया। अब अगर दूसरा जीवन मिला है तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए नर्क में गिरा दूंगा। उसकी आवाज में इतनी नफरत थी कि मानो आसमान भी कांप जाए। 2050 जियांग सिटी। दोपहर का समय था। शहर के बीचों बीच बने मकान की खिड़की से धूप भीतर आ रही थी, लेकिन कमरे के अंदर माहौल ठंडा था। सोफे पर बर्फ की थैली रखे चू फेंग बेचैन नींद सो रहा था। उसकी मुट्ठियां कसकर भींची हुई थी, माथे पर पसीना चमक रहा था। चेहरा मानो डरावने दुस्वप्न से जकड़ा हो। अचानक, नहीं, मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता, झटके से उठ बैठा। सांसें तेज हो गईं। मैं जिंदा हूं? उसने चारों तरफ देखा। वही पुराना घर, वही सोफा, वही दीवार पर लगी घड़ी। लेकिन यह तो संभव ही नहीं था, क्योंकि उसे साफ याद था, अपोकैलिप्स डे पर यह घर राख हो गया था। तो फिर उसने कांपते हाथों से मोबाइल उठाया। तारीख वाजपेयी जून तो थियान चौड़ी हो गई। यानी मैं 10 साल पीछे लौट आया हूं। वह बुरी तरह कांप उठा। यादें उमड़ पड़ी। कैसे भाई लिन यी ने उसे और लियू सियान एयर को फंसाया था। कैसे तीसरी बहन ने अपनी जान देकर उसे बचाने की कोशिश की थी। कैसे आखिरकार लिन यी की तलवार ने उसका दिल चीर दिया था। लेकिन अब सब कुछ फिर से उसके सामने था। न कोई आपदा आई, न राक्षस फैले, न इंसानियत की तबाही शुरू हुई। तो भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया है। उसकी आंखों में ठंडा प्रकाश चमका। भाई, इस बार मैं तुम्हें तुम्हारे ही हथियार से मारूंगा। इसी बीच टीवी पर आवाज गूंजी। ब्रेकिंग न्यूज! देशे में खदान खोदते समय मजदूरों ने एक गहरी खाई खोल दी है। वहां से निकले अजीब जीवों ने शहर पर हमला किया है। छू फेंग ने ठंडी सांस भरी। तो सब कुछ वैसे ही हो रहा है। खाई खुल गई। अब स्वर्ण सूचियां भी उतरेंगी। और अगले ही क्षण आसमान बदल गया। नीला आकाश अंधकार में डूबा, मानो किसी ने ऊपर से पर्दा खींच लिया हो। फिर अचानक 10 सुनहरी किरणें टूटे तारे जैसी चमकी। वे धीरे धीरे फैलकर सैकड़ों मीटर लंबी सूचियों में बदल गई। हर इंसान ने उन्हें देखा। लोग चिल्लाने लगे, ये क्या है? भगवान का संकेत है, एलियंस उतर आए हैं। लेकिन छू छू फेंग शांत था। उसकी नजर में सिर्फ एक संकल्प था। इस बार मैं हर मौका छीनूंगा। बदला अब शुरू होगा। पहला लक्ष्य। ग्रेट डी चू फेंग जानता था कि देरी करने का मतलब हारना। वह तुरंत पद्मासन में बैठ गया और आंखें बंद कर ली। पिछली जिंदगी में इंसानों को राक्षसों से लड़कर थोड़ी थोड़ी ऊर्जा मिली थी, लेकिन अब उसके पास अपने पुराने जीवन का अनुभव और तकनीक थी। उसके चारों ओर ऊर्जा घूमने लगी, हवा भारी होने लगी, मानो अदृश्य धारा उसके शरीर में उतर रही हो। उसने गहरी सांस छोड़ी। रात भर साधना करता रहा। सुबह होते होते उसकी आंखें खुली। उसके शरीर से ऊर्जा की तरंगें निकल रही थी। उसका मन संतुष्ट था। पिछली बार आधा महीना लगा था ग्रेड डी तक पहुंचने में, अब सिर्फ एक रात। उसने खिड़की से बाहर स्वर्ण सूचियों की ओर देखा। वह निश्चिंत था, कोई मुझे हरा नहीं सकता। पिछली जिंदगी में भी लिन यी को ग्रेड डी तक पहुंचने में पूरा हफ्ता लगा था। इसी बीच टीवी पर सीधा प्रसारण शुरू हुआ। सेना और राक्षस आमने सामने थे। सैकड़ों गोलियां चली, लेकिन जीवों की मोटी खाल पर बस निशान बने। आखिरकार रॉकेट से उन्हें मार गिराया गया। लोग चैन की सांस ले रहे थे कि एक सैनिक चौंक कर बोला, अभी अभी मुझे आवाज सुनाई दी, पॉइंट्स मिले और मेरे सामने स्क्रीन भी आ गई है। पूरी दुनिया हैरान रह गई। सैनिकों की आंखों के सामने वर्चुअल स्क्रीन उभर रही, जिनमें उनका नाम, ग्रे अंक और अन्य जानकारी लिखी थी। ये क्या है? क्या ये गेम जैसा कुछ है? दुनिया अफरा तफरी में थी, लेकिन छू फेंग के होंठों पर हल्की मुस्कान थी। ये सब मैं पहले झेल चुका हूं, मेरी बारी है। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं ग्रेड डी के लिए आवेदन करता हूं। अध्याय 3, दिव्य पुरस्कार, दैव गुना साधना। जैसे ही उसने कहा, सुनहरी रोशनी उस पर बरसी। एक ठंडी यांत्रिक आवाज गूंजी, ग्रेड डी सफल, व्यक्तिगत जानकारी सक्रिय। उसके सामने स्क्रीन खुली। नाम चैंग चू फेंग, ग्रेड पर पालतू कोई नहीं, कौशल कोई नहीं, अंक 0। वह शांत, उसे पता था आगे क्या आने वाला है। आवाज फिर आई, पहले स्थान पर आने का अनेका पुरस्कार, दिव्य पुरस्कार, साधना गति 2 स्थाई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। 23 गुना साधना!
मतलब ऐसा जैसे धनुष टू फेंग उसके ग्रेड की प्रगति आंखों के सामने बढ़ने लगी। डी सनप्रेन 1.2% मुस्कराया। 2 दिन से कम में मैं ग्रेड सी पर पहुंच जाऊंगा। पिछली जिंदगी में इसमें 2 महीने लगे थे और तभी आसमान में स्वर्ण सूची कांप उठी। सोने की रोशनी पूरी दुनिया पर बिखर गई। जब रोशनी छंटी तो सूची के सबसे ऊपर एक काला अक्षर चमक रहा था, फेंग। पूरी दुनिया दंग रह गई। लाखों लोग सोच रहे कि कौन है ये फेंग, लेकिन सिर्फ चू फेंग जानता था। ये तो उसके बदले की शुरुआत थी। यह वर्जन अब काफी लंबा और डिटेल्ड है। इसे आराम से पढ़ने सुनाने में करीब 5 मिनट लगेंगे। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह चैप्टर 4 से डेड भी हिंदी में लंबे सिनेमैटिक नैरेटिव में बना दूं?